जब मैं पिताश्री के पास आया, पिताजी के पास बैठते हुए ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि भैया अपने सर पे हाथ रखकर रो रहा। क्या हो गया पिताजी को? क्यों नहीं कुछ बोलते भैया? कमलराज, क्या हो गया भैया? क्या बताऊं, अभी अभी पिताजी के पास दौड़ते हुए आया, ये देख रहा है मेरे हाथों में खंजर। इस खंजर से पिता को कोई हत्या कर दिया। पिताजी कुछ तो बोलिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। एक बचपन में मां मर कर स्वर्गवास चले गए पिताजी, आप इस संसार से मुझे छोड़कर जा रहे हैं पिताजी। कुछ तो बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए, आंखें खोलिए पिताजी। देखिए आपका पुत्र कमलराज आ रहा है पिताजी। आप बता सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में पिताजी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई? नहीं मेरे भाई, जब से इस राज को अपने हाथों से मैं चला रहा हूं, पिताजी को कभी किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन ना जाने जब पिता का कोई दुश्मन नहीं है तो फिर पिता का हत्या खोज कर दिया। और तो इस राज में पिताश्री के साथ किसी से भी लड़ाई नहीं, किसी से भी झंझट नहीं, किसी से दुश्मनी तक नहीं। तो फिर पिताजी को हत्या कौन क्या भैया? अरे नहीं आप खलियो ना भैया रे, इस राज में पिताश्री के साथ किसी से दुश्मनी नहीं था, नहीं तो किसी से लड़ाई था। तो बताइए भैया, इस राज में कमलराज का ही नाम कह दीजिए। अगर भी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं पिताश्री के पास अभी मैं सुबह वार्तालाप किए थे, इस राज में 2 भागों बांट दीजिए, हम दोनों भाई के नाम कर दीजिए। किसी भी इंसान का अगर यदि आप नहीं बता सकते हैं भैया, तो आप मेरा ही नाम क्यों नहीं कह देते कि कमलराज तू पिता का हत्या क्या है, तू क्या है? ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या कोई पुत्र अपने पिता का हत्या कर सकता है? नहीं मेरे भाई। तो आप मेरा भी नाम कहने से इनकार है? हाँ मेरे भाई। तो लेकिन भैया, इस राज में मैं कह रहा हूँ, आपका भाई छोटा का कमलराज पिताश्री का हत्यारा यहाँ पे। कमल, ये तुम क्या कह रहा है? मेरे हाथों में रंगे हुए खंजर है, तो क्या मैं पिता का हत्यारा हूँ? नहीं मेरे भाई। मर गया तेरा भाई, किस भाई का सपना देख रहा है? मर गया तेरा भाई। और नहीं अकेलियों न भैया
हत्या की इल्जाम में मैं आपको 14 बरस के लिए बनवास दे रहा हूं। नहीं मेरे भाई, क्या तू मुझे बनवास करेगा अपने भाई? मैं तुझे बनवास क्या हूं? 14 बरस के लिए तू बनवास चलेगा। मर गया तेरा कमल, मर गया तेरा कमल। किस भाई का सपना देख रहा है? किस भाई का? ये शरीर में रासायनिक चमड़ी आपको अच्छा नहीं लगता भैया? ये रासायनिक चमड़ी उतार दीजिए, सर की ताज ये भी खोल दीजिए। महल से जाने से पहले आप किसी से मिलना चाहते हैं? मेरे भाई, अंतिम अब मैं इस महल को छोड़ के जा रहा हूं। जब तक मेरा 12 बरस 14 बरस पूरा नहीं होगा, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं अपने महारानी से मिलने के लिए चाहता हूं। भाभी माँ की बातें कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप साइड में। अभी मैं बुलाना हमारी भाभी माँ को। आए चली के मंत्री, यहाँ भाभी माँ को भेज दो। हाँ मेरी रानी है, स्वामी से इसलिए आते हो? प्रणाम भाभी। खुश रहो कमाल।
हाँ ये पूछो भाभी माँ, मैं तुझे आज किस लिए बुलाया हूँ? इसलिए बुलाए हो? तुम्हारा होनहार पति। होनहार पति? हाँ, तुमसे मिलने के लिए बड़ा बहुत बेचैन है। जरा अपने होनहार पति से मिलो भाभी। ठीक है। स्वामी भूलिए हजैया तू लड़ी स्वामी के रतिया ये भूलिया। स्वामी के रतिया ये भूलिया स्वामी जैता छोरी क्या बताऊं तुम्हें दिल की बात, तुम देख रही हो मेरा ताज मेरा पोशाक मुझसे छीन लिया गया। ऐसा कौन सा विपद पड़ गया स्वामी जी? महारानी आज रात्रि में ना जाने जिन पिता को हम दोनों प्राणी ईश्वर की तरह पूजते थे, उस पिता को कोई पापी हत्या कर दिया और वो हत्या के इल्जाम कमलराज मेरे सर लगा दिया और मुझे यहाँ से 14 बरस के लिए वनवास कर दिया। नहीं स्वामी, आए तोहरा के छोरी दुलारी हो क्या एक भोजू से भी सारा मंत्र सीख रही है? आओ भाभी, मैं तुझे बता रहा हूँ। भाभी हाँ जैसे मैं पिताश्री के पास गया, वहां मैं देखता हूँ बड़े भैया अपने सर पे हाथ रखकर पिताश्री के पास रोते। सर पे हाथ रख के रो रहे। उसका लेकिन हम पूछे भाभी इस राज में बताइए भैया क्या हो गया जो अपने सर पे हाथ रखकर रो रहे पिताश्री के पास? आखिर कुछ बोलिएगा नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? अरे भाभी तुम्हारा होनहार पति आया उधर से खंजर लेते हुए और मैं जैसे खंजर को देखा कहने लगा पिताजी कि साथ इस राज में किसी से दुश्मनी, किसी से लड़ाई, किसी का नाम नहीं बताया भैया ने। अरे भाभी इतना ही तक पूछा कि भैया आप इस राज में अगर यदि किसी इंसान का नाम नहीं बता सकते हैं तो आप मेरा ही नाम बता दीजिए। अरे भाभी तुम्हारा होनहार पति ये बात सुनने से पहले कीड़े मारने लगा। भाभी ये मेरा बाबा मुझे भी कहने से इनकार हो गया, ये भी, और मैं इसे आवेश में आकर इस राज में आवेश में आकर इसे 14 वर्ष की मैंने वनवास कर दिया। नहीं कमाल। भाभी माँ इस राज से ये खोजू जाएगा, कहाँ भीख मांगेगा, कहाँ खाएगा, रहने की ठिकाना नहीं मिलेगा इसे। तुम इसके साथ कहाँ जाएगी? तुम तो घर की इज्जत है भाभी माँ,
तुम जाओ, महल जा सकती हो भाभी। नहीं, मैं अपने स्वामी जी के साथ जाऊंगा। स्वामी जी के साथ। स्वामी के साथ जाएंगे? तुम रुको, देखो मेरे भाई, जब तुम मुझे वनवास कर ही दिया, इस राज में, इस महल में मेरा कुछ नहीं बचा, तो ये मेरी धर्म पत्नी है, ये बेचारी कैसे यहाँ रहेगी? पानी के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकेगी, इसे मेरे साथ जाने दे मेरे भाई। अरे भाभी, इस गुस्से से क्या बात करती है? चल जल्दबाजी में निकल, माल की ओर निकल। अरे चल निकल, निकल, कमलराज, तुम जो भी कर रही हो ना जाने जरा भी अच्छा ना कर रहे हो मेरे भाई। मेरे बातों पर यकीन कर, मेरे आंखें में आंखें डाल कर देख, क्या मैं पिता का तुम्हें हत्यारा नजर आ रहा हूं? अरे जितना बार कमलराज का नाम लेगा, उतना बार खुशी से कमल हंसेगा। देखिए भैया, अंतिम बार कह रहा हूं आपसे, आप इस महल को छोड़कर जाना चाहते हैं, ये नहीं जाना चाहते हैं? मेरे भाई, चला जाऊंगा इस राज से उतना दूर जो कि मेरे शरीर की गंदी हवा इस महल तक नहीं आ सकती। मैं भी तो वही कह रहा हूं भैया, उतना दूर चला जाइए। अरे उतना दूर चला जाइए कि आपकी गंदी हवा इस महल में प्रवेश नहीं हो। ये लंबा हाथ, कई ये लंबा हाथ आपके ऊपर पड़ गया तो लंबा हाथ कदर वो इंसरा थोड़ा हाथ नहीं काटो। किसका हाथ काटेगा? इसका हाथ काटेंगे, इसका। उस हरामजादा का हाथ काट दो। करो 3 पूरी किलो काल मर रहा है। किसका दिन पुर रहा है? इसका दिन पुर गया, काल मर रहा है। इसका दिन पुर गया है तो अच्छे भाई, बच्चे भाई कौन जाएगा? तो नहीं जाएगा, ही जाएगा, जंगल जाएगा। ये तो गोचू जाएगा। ए तेरा प्लास्टिक वाला पिल्लू फरतो किसको रे? तोरा ना जगह फरते हम। अरे